जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कहते हैं ना, तरुवर फल नहीं खाते है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इन्हीं सद्भावनाओं का आश्रय लेते हुए परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बद्रिकाश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज द्वारा संचालित श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट निरंतर विगत कई वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा, असहाय वंचित जनों की सेवा एवं वृद्धजनों, गौ गंगा संत ब्राह्मण जनों की सेवा तथा भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ट्रस्ट द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य उच्च व्यक्तित्व का निर्माण एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस आशय से हमारे ट्रस्ट द्वारा 2017 में रुद्रप्रयाग जनपदांतर्गत जखोली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा चौरा में स्थायी चिकित्सा की व्यवस्था एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से संयुक्त विद्यालय, जिसमें वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतः आप सभी महानुभावों, दानदाताओं का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई दान राशि एवं पुण्य राशि के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। अतः आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं एवं अपनी दान राशि, पुण्य राशि ट्रस्ट को समर्पित कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई पुण्य राशि से किसी असहाय, दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस धार्मिक कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करें एवं परमार्थ को सफल बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अपवित्र तो भावनाएं होती हैं, जिसके निर्मल भावनाएं वो अपवित्र कैसे हो सकता है। भगवान श्री रामभद्र ने व्याध को सबसे पहले अपने हृदय से लगाया। फिर आप कहते कोई वयोवृद्ध, कोई बूढ़ा आदमी होता होगा जिस पर भगवान की कृपा होती होगी। अगर बूढ़े पर कृपा होनी होती तो 5 वर्ष के ध्रुव पर भगवान की कृपा कैसे हो गई। 5 साल के ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हो गई, कृपा हो गई, प्रभु के दर्शन हो गए। अच्छा, तुम सोचते हो कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, तो फिर विद्या गजेंद्र का, वो गजेंद्र ने कौन सी, उस हाथी ने कौन से डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करी थी। जब संकट में फंस गया, ग्रह ने पैर पकड़ लिया समुद्र पर, तो भगवान को पुकारा, हे जगतपति, हे जगत साक्षी परमात्मा, आप कौन है, मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन इस चर अचर जगत के जो स्वामी है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। और सिर्फ इतना ही कहा, हे हरि मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। तुरंत भगवान उसकी रक्षा करने के लिए पहुंचे। फिर आप सोचते होंगे कोई बलवान को भगवान मिलते होंगे जो बड़े बड़े ताकतवर हैं। तो फिर इस राजाओं में सबसे कमजोर जो राजा थे वो उग्रसेन महाराज थे। उग्रस्य किम पौरुषम। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है किसी सुंदर पर हो, भगवान किसी सुंदरता पर रिझ गए हों। अगर सुंदरता पर रिझना होता तो फिर कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। कुब्जाया किम तत्र रूपमधिकम, है ना। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी और हमेशा अपने मुख को ढक कर के रखती थी। इतनी विभत्स थी, इतनी बदसूरत थी। भगवान ने उस पर भी कृपा कर दी और छूते ही परम सुंदरी बना दिया। फिर प्रभु कृपा होती किस धनवान पर होती होगी। अगर धनवान पर कृपा भगवान की होती तो फिर तो सुदामा तो बिल्कुल निपट निर्धन थे। सुदामा पर कैसे भगवान की कृपा होगी। तो फिर भगवान की कृपा होती किस पर है। न जाने किस बात पर दया निधि रीझ जाते हैं।
भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रयो माधव। भगवान रिझते हैं तो केवल सरल हृदय पर। किस पर? सरल हृदय। सरल हृदय कैसे होता है? जैसे मेरा भाई जब छोटी थी, मेरा बचपन में, तो दादाजी के साथ भगवान की सेवा में उनका हाथ बटाया करते थे। लेकिन जो पूजा का कमरा था ठाकुर जी का, वहां केवल दूधाजी जाते थे। दूधाजी उनके दादाजी का नाम था। और मेरा भाई, एक दिन की बात है, मेरा भाई थोड़ी बड़ी होने लगी। मेरा बचपन से ही भगवान की भक्ति थी, बचपन से ही संस्कार थे। दादाजी एक दिन कहीं दूर गांव चले गए और बेटी से कहा, तुम भगवान के लिए भोग, दूध का भोग लगा देना। ठीक है दादाजी, मैं लगा दूंगी भोग। और यह कहकर के दादाजी चले गए दूर। मेरा भाई ने दूध का कटोरा गर्म किया। छोटी सी मीरा बचपन में ही दूध का कटोरा गर्म किया। भोला भाला मन मीरा को लगा कि सच में भगवान दूध पीते होंगे। दादाजी रोज भोग लगाते ना, हो सकता है भगवान दूध पीते होंगे। तो सुंदर सा दूध गर्म करके कटोरे पर रख करके और मेरा भाई चल पड़ी भगवान के पास। भगवान के सामने बैठ करके मेरा भाई ने दूध का कटोरा रखा और कहने लगी राजस्थानी भाषा में, थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लायो दूध को भरो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लायो दूध रो भरो। तो आरो कोनी मदन गोपाल, कटोरो लायो दूध को भरो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लायो दूध को भरो। तो आओ कोनी मदन गोपाल, कटोरो लायो दूध को भरो। दूधाजी गए दही भलावण, जद में आई चाल। दूधाजी में गई बुलावण, जद में गई चाल। दूधाजी गए दही भुलावण, जद में आई चाल। दूधाजी गई दजी बिलावण, जब में आई चाल। दौल देन को दूध करम कर, दौल देन को दूध करम कर, लाई मिश्री घाल। क्या ने रूठ गयारी, क्या ने रूठ गया मेड़ दिया भगवान, कटोरो लायो दूध रो भरो। क्या ने रूठ मदन गोपाल, कटोरो लायो दूध को भरो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लायो दूध को भरो। तो आओ कोनी मदन गोपाल, कटोरो लायो दूध को भरो। मेरा भाई ने कटोरा आगे रखा दूध का, और कटोरा आगे रख करके मदन गोपाल भगवान से प्रार्थना की, ठाकुर जी हे मेड़तिया महाराज। वहां ठाकुर भगवान जी को क्या कहते हैं? मेड़ता, मेड़त के भगवान कन्हैया। हे प्रभु, मैं आपके लिए भोग लेकर के आया हूं, दूध पी लो ना। आज क्यों रूठ गए आप? इसलिए रूठे हैं क्योंकि आज दूधाजी नहीं आए हैं। भगवान से कह रही है मेरा, आज दूधाजी जो है ना माखन बेचने गए दूर, इसलिए आज मैं आया हूं। उठ जाइए गोविंद, इस दूध का भोग लगाइए। लेकिन भगवान के भक्त देखो, जहां भगवान के भक्त की, जहां हमारी
हमारी यह मनोदशा इस प्रकार से ऐसा हो जाता है, हमारी मन एक जगह स्थिर हो जाता है भगवान के प्रति, वही भगवान प्रकट होते हैं। नहीं उठे भगवान, फिर कहने लगी मीरा, किस विधि रूठ गया छो गाला, कारण कहो महाराज। किस विधि रूठ गया छो गाला, कारण कहो महाराज। किस विधि रूठ गया छो गाला, कारण कहो महाराज। किस विधि रूठ गया नन लाला, कारण कहो महाराज। दूध कटोरो धर्यो सामने, दूध कटोरो धर्यो सामने, पीवण री कैलाज। भूखा मरतारा, देखो भगवान सुन रहे हैं क्या कह रही है मीरा। भूखा मरतारा चिप जासी थारा गाल, कटोरो लायो दूध को भरो। आओ कोनी मदन गोपाल, कटोरो लायो दूध को भरो। तो यारो गोनी मदन गोपाल, कटोरो लायो दूध को भरो। तो आओ कोनी मदन गोपाल, कटोरो लायो दूध को भरो। मीरा ने कहा, बोले प्रभु अगर दूध नहीं पियोगे ना, ये दूध नहीं पिया, पहले तो मैं ये देख रहा हूं कि तुझे मनाऊं कैसे। क्या हो गया आज, इसलिए तो नाराज है कि दूधाजी नहीं आए, कैसे मनाऊं तुम्हें। और फिर मैं एक बात कहूं आपसे, अगर ये दूध नहीं पिएगा तो दूधाजी 2-4 दिन तक नहीं आएंगे। मेरे दादाजी 2-4 दिन नहीं आएंगे प्रभु। दूध नहीं पियोगे तो क्या होगा, जो तेरे ये गाल फूले हुए हैं ना, भगवान से कह रही है मीरा बैठ करके, तेरे जी गाल फूले हुए हैं, अगर तूने दूध नहीं पिया तो तेरे गाल पिचक जाएंगे, तो दूध पी ले। और इस बात पर भगवान को भी हुआ कि भक्त का हृदय कितना कोमल हृदय है। शाम सलोना दूध अरोगो, साची बात सुनाओ। शाम सलोना दूध गराओ, साची बात सुनाओ। शाम सलोना दूध अरोगो, साची बात सुनाओ। शाम सलोना संग अराओ, दूध की बात सुनाओ। बिना पियायो दूध कटोरो, दूध कटोरो। बिना पियायो दूध कटोरो, पाची परत न जाऊं, ओ पाची परत न जाऊं। देशों सावरिया, देशों सावरिया चरणा में देहि त्यागी, कटोरो लायो दूध को भरो। तो आओ कोनी मदन गोपाल, कटोरो लायो दूध को भरो। तो यारो गोनी मदन गोपाल, कटोरो लायो दूध को भरो। ये तो आओ कोनी मदन गोपाल, कटोरो लायो दूध को भरो। मेरा भाई ने कहा, अगर तुमने दूध नहीं पिया ना तो एक बात बताऊं मैं आपसे, मैं यहां से तब उठूंगी आज जब तू दूध पिएगा। तू अपनी जिद पर है तो मैं अपनी जिद पर हूं, तुझे दूध पीना होगा। और तब भी नहीं माना तो देख ले, मैं आज तेरे सामने प्राण त्याग दूंगी, यही मर जाऊंगी तेरे सामने। फिर क्या हुआ, जब भगवान ने सुना कि मेरा ये तो मर सकती है, जिद पे आ गई है अपने, तो मर जाएगी भैया क्या करूं। डरिया श्याम करुणा सुन प्रभु जी, डरिया श्याम करुणा, डरिया श्याम करुणा सुन प्रभु जी, लियो कटोरो हाथ। सुनी प्रभु जी लिया कटोरो हाथ। डरिया श्याम करुणा सुन प्रभु जी, लियो कटोरा हाथ। दैया श्याम सुने करुणा जी, लियो कटोरो हाथ। गट गट दूध पिवणने लाग्या, गट दूध पिवणने लाग्या, चार भुजारा नाथ। बालो
राखे हैं भगतारी जाति लाज, कटोरो लाए दूध को भरो। ये तो आओ कोनी मदन गोपाल, कटोरो लायो दूध को भरो। ये तो यारो गोनी मदन गोपाल, कटोरो लाए दूध को भरो। ये तो आरो कोनी मदन गोपाल, कटोरो लायो दूध को भरो। भगवान डर गए, कन्हैया डर गए कि कहीं ये मेरा सच में न मर जाए। और उसी समय उसमें से प्रकट हुए भगवान बाल कृष्ण। जिस प्रकार से यहाँ रखे गोविंद हमने, ऐसे ही उठे और मीरा के हाथ से वो कटोरा दूध कर लिया भगवान ने। देखिए भगवान भक्त के, देखिए कितनी बड़ी भक्ति है कि भगवान को मूर्ति में से प्रकट कर दिया और वो दूध का कटोरा हाथ पर लिया। मेरा भाई का वो दूध का कटोरा पी गए गट गट करके भगवान। मेरा भाई कहती है तूने मेरी लाज रख दी आज। जब दूधा जी के पास मीरा जी पहुंची, मीरा बाई पहुंची तो कटोरा खाली था हाथ में। तो दूधा जी ने कहा पहले बट दूध कहां गया? बोले पी गया कन्हैया। पी गया? कैसे पी गया? मीरा बाई की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि दूधा जी भोग तो रोज लगाते थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन सरल हृदय नहीं था। भगवान के लिए सरल हृदय चाहिए। दूधा जी ने कहा तू झूठ बोल रही है, अब कैसे दिखाऊं मैं तुम्हें? चल पड़ी कटोरा लेकर के दूध का भगवान के पास, और दूधा जी भी साथ में विनती करने लगी भगवान से, मेरा उभी उभी करे, मेरा उभी उभी करे अरदास, दया करो दीनों के स्वामी, अवगत राखो मेरी। करो दीनन के स्वामी, अब पद राखो मेरी। डाल कटोरो झटके पीगा, क्यों कर रहे हो देरी, क्यों कर रहे हो देरी। आई शर्माया मेरा रा सृजनहार, कटोरो लाई दूध को भरो। ये तो आरो कोनी मदन गोपाल, कटोरो लायो दूध को भरो। मीरा भाई कहती है, दादाजी साथ में, मीरा भाई कह रही है कन्हैया मेरे दादा को देख के शर्मा रहे हो क्या? पी लो ना, आ जाओ बाहर दूध पी लो। मेरे दादाजी भी देखना चाहते हैं तुम दूध पीते कि नहीं, शर्मा मत। ये मीरा से शर्मा रहे हो तो तुम मेरे सृजनहार है प्रभु। फिर सुने प्रेम की टेर प्रभु जी, मंद मंद मुस्काए। सुने प्रेम की टेर प्रभु जी, मंद मंद मुस्काए। मेरा दासी जान प्रभु जी, मेरा दासी जान प्रभु जी, चारों हाथ बढ़ाए, चारों हाथ बढ़ाए। पी गया मीरा से, पी गया मीरा से कटोरो हाथ उठाए, कटोरो लाए दूध भरो। तो आरो गोनी मदन गोपाल, कटोरो लायो दूध को भरो। यारो गोनी मदन गोपाल, कटोरो लाए दूध को भरो। ये तो आरो कोनी मदन गोपाल, कटोरो लायो दूध को भरो। मीरा बाई का चरित्र। भगवान से मीरा वार्तालाप करती थी। भगवान कहते थे अवश्य आऊंगा मीरा। मीरा कहती है आवण आवण कह गई हो जी, कर गया कौल अनेक, गिनता गिनता घिस गया मारी आंगलिया खीरे। आ जाएंगे प्रभु, कल आएंगे, आ जाएंगे, कल आएंगे। मेरा कहते मेरा इंतजार में ही, मेरे इस
तुम्हारे ही विरह में सारा जीवन बीत गया है प्रभु। भक्त का प्रेम है। भगवान कब प्रकट होते हैं? जब भक्त का प्रेम की पराकाष्ठा इस प्रकार से हो, तब भगवान की प्राप्ति होती है। सरल स्वभाव। नवदा भक्ति में कहा था ना, क्या कहा था? नवम सरल सब सन छनहीना, मम भरोस यह रस न देना। मेरा भरोसा, मुझ पर भरोसा रखना है? छलहीन जीवन हो। नव भक्ति कैसी है? नवम सरल सब सन छलहीना, छलहीन जीवन। मम भरोस यह रस न देना। और छलहीन जीवन, छलहीन जीवन में कभी कभी छल भी हो जाए, कोई साथ में छल कर दे, लेकिन तुझे मुझ पर भरोसा रखना है, संसार पर नहीं, केवल मेरे पर भरोसा रखना। क्योंकि सरल को लोग सब छल देते हैं, लेकिन सरल होने के बाद भी यदि तुझे छल दे तो तू मुझ पर भरोसा रखना। संसार से भरोसा उठ सकता है, लेकिन मुझसे कभी भरोसा नहीं उठेगा। अच्छा महाराज, ध्रुव जी पर भगवान की कृपा कैसे हुई? ध्रुव की कथा सुनाई। मनु महाराज की 3 बेटियां और 2 बेटा हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। बड़े बेटा कौन है? उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम सुनीति है और एक का नाम सुरुचि। पहला विवाह सुनीति है, और सुनीति घर में थी तो राजा एक दिन शिकार खेलने गया तो एक सुंदर सी को वैश्या थी, उसको घर में ले आए। उसका नाम था सुरुचि। और जैसे घर में ले आए तो सुरुचि ने कहा, देखो राजन ये कौन है? बोले ये मेरी पहली पत्नी है। बोले पहली नहीं, पहली भी और आखिरी भी मैं ही होंगी। मैं इस दरवाजे पर कदम तब रखूंगी जब ये बाहर निकलेगी। राजा उसके मोह में फंस गया और राजा ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, दूर जाकर के कुटिया बना करके रहने लगी। सुरुचि का राज घर में हो गया। सुनीति का एक बेटा है, सुनीति ने उसका नाम ध्रुव रखा। लेकिन वहां एक महात्मा आया करते थे सुनीति के पास, रोज भोजन करके जाया करते थे, संत को भोजन कराती थी। सेवा भाव बचपन से मां के अंदर, सुनीति के अंदर था। नाम ही जतो नामम ततो गुणा। सुनीति जो शास्त्रों की नीति, धर्म की नीति पर कार्य करने वाली हो, उसका नाम सुनीति है। और सुरुचि मतलब जो अपने को अच्छा लगे, जो रुचिकर लगे, जो ठीक लगे। मार्ग वही जो जेहि भावा, जो जिसको ठीक लगता है, जो ऐसा करता है, उसका नाम सुरुचि है। अभिरुचि, जैसी रुचि हो वैसा करना है। सुनीति माता ने अपने बच्चे को बहुत सुंदर शिक्षा देती है, संस्कारों से भरती है। महात्मा एक दिन जाने लगे तो महात्मा ने कहा, बेटे कुछ वरदान मांग ले। महात्मा कभी फ्री नहीं खाते हैं, कुछ न कुछ वरदान मांग। माता सुनीति ने कहा, बोले एक ही वरदान दीजिए गुरुदेव, यदि आप देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। मेरी जो सौत है ना सुनीति, उसके अभी कोई बच्चा नहीं हुआ है, आप ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि उसकी संतान हो जाए। महात्मा के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तेरी जैसी माता, संसार में तेरा यश गान गाया जाएगा देवी। तथास्तु कहा, चले गए वहां से। और इधर सुरुचि का भी एक बेटा हो गया, उसका नाम उत्तम रख दिया गया। राजा अपने पुत्र ध्रुव को बहुत चाहते हैं, लेकिन पत्नी के कारण कभी गोद में नहीं, उससे मिलने भी नहीं जाते हैं। दूर झोपड़ी में रहता है। झोपड़ी में रहो, महलों में, लेकिन संस्कार हमारे अपने होते हैं। संस्कार कहीं झोपड़ियों में से कोई मतलब नहीं है, महलों से मतलब नहीं है।
संस्कार तो हमारे संस्कार हैं, उनका झोपड़ी महलों से कोई लेना देना नहीं। खूब संस्कार दिए हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे संस्कार दिए हैं। कांटों पर चलाना सिखाया है, बालों पर, रेत पर, कंकड़ पत्थर पर चलना सिखाया, छोटे छोटे कोमल चरणों से। बेटा जब चुपते थे तो माँ कहती थी, बेटा ये तो छोटे से कंकर हैं, तुझे तो बहुत बड़े बड़े कंकरों को पार करना है। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े पत्थर तेरे रास्ते पर आएंगे, ये तो छोटे से कंकड़ हैं, तुझे मजबूत होना है। सुंदर से संस्कार दिए सुनीति माँ ने। लेकिन एक दिन सब खेल रहे थे, बच्चे लोग, आपस में झगड़ा हो गया बच्चों का, और एक बच्चे ने कह दिया कि सुनो, अगर तुम बच्चे ही होते ना तो तुम्हारी माँ तुम्हें निकालते नहीं, तुम्हारे पिता तुम्हें निकालते नहीं घर से। ध्रुव के मन को वो बात लग गई, दौड़ दौड़ करके माँ के पास आई। माँ मेरे पिता कौन है? माँ रोने लगी, क्या बताऊं तुझे तेरे पिता का, कैसे पता बताऊं, बताना मेरे पिता कौन है। गोद में लिया माँ सुनीति ने ध्रुव को, सिर सहलाया। बेटा तेरे पिता जो है ना यहाँ के बहुत बड़े ये राजा हैं यहाँ के। अच्छा मेरे पिता राजा है? तुरंत माँ की गोद से उतरे, दौड़ पड़े पिता के पास। छोटे से बालक ध्रुव को क्या पता क्या कहानी है, चल पड़े और राजा की गोद में बैठने के लिए।